देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों ने विविधीकरण की अहमियत समझकर इसे अपनाना भी शुरू कर दिया है और इसमें मीठे जल का मछली पालन बेहद लोकप्रिय हो रहा है। इस नीली क्रांति के अग्रदूत हमारे किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से देश मीठे जल की मछली पालन में विश्व में दूसरे नंबर पर है और इसे अपनाकर एक बढ़िया रोजगार का विकल्प तो सामने आया ही है, साथ ही ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़ाने का भी एक बढ़िया साधन बनकर उभरा है। मत्स्य पालन हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और बेहतर बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके ज़रिए न केवल हम पूर्णकालिक व्यवसाय के तौर पे इसको अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि आय को अधिक बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत को अगर देखा जाए तो भारत आज मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है और इसका श्रेय जो हमारे विस्तृत जन संसाधन हैं मछली पालन के लिए उनको जाता है। भारत में अपार भंडार हैं ऐसे जल क्षेत्रों के जिनकी उपयोगिता मछली पालन के लिए की जा सकती है और इसके ज़रिए खाद्य सुरक्षा तथा पोषकता बढ़ाने में की जा सकती है। हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण करके तथा अपने तालाबों का सुधार करके मत्स्य पालन में विकास कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं मत्स्यिकी विकास के लिए जारी की हैं, जिनमें से प्रमुख योजना अंतर्देशीय मत्स्यिकी एवं जल कृषि विकास के लिए है। ये सभी योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इनमें लाभ लेने के लिए जो मुख्य घटक हैं उनमें नए तालाब की स्थापना या नए तालाब के निर्माण के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसमें वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है तथा 20% की दर से इसमें अनुदान दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए इसकी दर 25% है। इस प्रकार ये अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा 60,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक इन वर्गों के लिए दी जाती है। दूसरी घटक के तहत जो हमारे मौजूदा तालाब हैं उनमें सुधार करने के लिए या उनके नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा वित्तीय सहायता की 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसमें भी अनुदान की राशि 20% की दर से 15,000 रुपये तक की सीमा तक सामान्य लाभार्थियों को तथा 25% की दर से 18,750 रुपये तक की सीमा तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए दी जाती है। इसी प्रकार प्रथम वर्ष के आदान तथा तालाबों में मत्स्य पालन के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता तथा 20% की दर से 10,000 रुपये तक का अनुदान अनुमोदित किया जाता है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए ये धनराशि की अनुदान की अधिकतम सीमा 12,500 रुपये है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB द्वारा भी जारी अनेक योजनाओं में एक योजना है जिससे इसी प्रकार की लाभार्थी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तालाबों के सुधार अथवा नवीनीकरण के लिए इस योजना में भी 75,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें 20% अर्थात 15,000 तक की अधिकतम सीमा तक अनुदान का प्रावधान है तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए ये अनुदान की राशि अधिकतम 18,750 रुपये तक दी जाती है। इन सभी योजनाओं की जानकारी के लिए अपने ज़िले के मत्स्य पालक विकास अभिकरण से संपर्क किया जा सकता है या अपने स्थानीय मत्स्यिकी
निरीक्षक अथवा अन्य मत्स्य के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जाता है तथा प्रशिक्षण के ज़रिए हम अपनी जानकारी भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक इसके लिए आवश्यक है कि हम तालाबों का सही चुनाव करें तथा तालाबों की सही निगरानी और प्रबंधन किया जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो तालाबों का निर्माण अथवा तालाबों का सुधार है। अगर आपके पास पहले से तालाब है तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम उसके बंधों का निर्माण सही से करेंगे, उसकी तली को सही तरीके से समतल करेंगे तथा उसमें अगर पानी है पहले से मौजूद तो उसकी अगर पानी निकाला जा सकता है तो इसको अच्छी तरीके से सुखा दिया जाए पानी निकाल के। अगर बहुत ज़्यादा पानी है और उसको निकालना मुश्किल है तो ये किया जाए कि उसमें तालाब में जाल चलवा दिया जाए जिससे उसमें जो मांसाहारी मछलियां हैं या और दूसरी चीज़ें हैं वो उसमें से निकाल दी जाए। दूसरी चीज़ खरपतवार का प्रबंधन है कि खरपतवार अगर उसमें हो जाती है तो उसको या तो जाल चला के या मज़दूरों के ज़रिए उसको साफ़ करवा दिया जाए। तीसरी चीज़ आती है कि हम इसका जल प्रबंधन कैसे करें। तालाब ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे वर्ष पानी कम से कम 3 फीट की गहराई तक मेंटेन रहे और अधिकतम जो उसकी सीमा हो 1.5 मीटर के करीब उसका जो लेवल है वो मेंटेन किया जाए। इसके बाद बारी आती है कि किन मछलियों का चयन करें जिससे हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो इसमें हम मिश्रित मछली पालन की सलाह देते हैं जिसमें रोहू, मिर्गल और कतला इन तीनों मछलियों की अलग अलग प्रजातियों का मिश्रित संवर्धन हम तालाब के अंदर करते हैं। इसके साथ अगर अवेलेबल हो तो हम चाइनीज़ कार्प को भी इसमें शामिल कर सकते हैं जिसमें ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प मछलियाँ शामिल होती हैं। अच्छी कोटि का बीज प्राप्त करने के लिए स्थानीय हैचरियों से, राजकीय फार्मों से अथवा निजी क्षेत्रों की हैचरियों से हम अच्छी कोटि का सीड प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इन तमाम मछलियों का और प्रजातियों का अनुपात जो हो वो सही मात्रा में होना चाहिए। मिश्रित पालन का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो मछलियाँ हम पालते हैं, रोहू, कतला और मिर्गल आदि, इनकी जो भोजन है वो नेचुरल कुदरती रूप से तालाब के अंदर ही पैदा होता है और बाहर से इनको कम मात्रा में भोजन देने की आवश्यकता होती है। इन मछलियों को 5000 प्रति हेक्टेयर की दर से 10 सेंटीमीटर की अंगुलिकाओं की स्टेज पे संचित किया जाता है और तालाबों के संचयन के बाद उनकी पूरक आहार के हमको निगरानी करनी पड़ती है। इसके लिए अति आवश्यक है कि हम उसमें उर्वरक का प्रयोग करते रहें। उर्वरक 2 प्रकार से हमको करना होता है, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खाद के तौर पे गोबर के प्रयोग की सलाह दी जाती है तथा सिंगल सुपर फास्फेट तथा यूरिया आदि का छिड़काव हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के लिए करते हैं। इसमें पानी की जांच समय समय पर करती रहनी चाहिए ताकि हमको सही मात्रा उर्वरक की निर्धारित करने में आसानी हो। दूसरी सावधानी हमको जो बरतनी होती है वो ये देखना होता है कि हमारी जो समय समय पर उसकी ग्रोथ चेक करनी होती है कि वृद्धि सही हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरी सावधानी बीमारियों को लेके है कि हम उनकी बीमारियों का प्रबंधन कर रहे हों। उसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर उसमें चूने का छिड़काव करते रहें जो कि पानी को प्रदूषण से बचाता है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि उसमें अधिक उर्वरक न डाला जाए जिससे उसके अंदर काई पैदा होगी और खरपतवार पैदा होगी। इसलिए पहले पानी और मिट्टी की जांच करने के बाद ही उर्वरक का निर्धारण सही जानकारी के साथ किया जाए। पूरक आहार में चावल का कना तथा सरसों की खली ये मिलाकर दिया जाता है। इससे दोनों तरीके से तभी मछलियों को भोजन मिलता है तथा उर्वरक के ज़रिए प्लैंकटन जो नेचुरल फूड होता है मछली का वो उसके अंदर पैदा होता है। मछली
का जब हम संचयन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि मछली के जो बीज हो वो सही मात्रा में और सही अनुपात में डाला जाए। और इसके लिए जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं और जो हमारे मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारी हैं उनसे सहयोग लेकर उनकी निगरानी में सही तरीके से सीड प्राप्त किया जाए तथा अच्छी क्वालिटी का सीड डाला जाए। 5,000 प्रति हेक्टेयर बीज डालने के बाद हमको 5 टन तक का उत्पादन प्राप्त हो सकता है, जिसमें हम लोगों को लाभ की अगर बात करें तो 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का लाभ हम 1 हेक्टेयर से प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पालन के साथ साथ अगर हम अन्य कार्यकलापों को भी इसके साथ अगर करते हैं तो हमारी लाभ में वृद्धि भी होती है तथा हम अपने जो उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। जैसे हम अच्छी तरीके से उसका सही तरीके से विपणन करें और सही तरीके से उसको स्टोर करें, अपने उत्पाद को सही तरीके से बर्फ़ में हम लगाकर उसको स्टोर कर सकते हैं तथा बाज़ारों तक सही दशा में लेके जा सकते हैं। इसकी वजह से हमको बेहतर लाभ प्राप्त होगा तथा जो क्वालिटी है मछली की वो भी बनी रहेगी और उसकी जो स्मेल और जो महक है वो भी कम होगी और मार्केट में उसकी अच्छी मछली की ज़्यादा अधिक डिमांड होती है क्योंकि वो फ्रेश कंज्यूमर को मिल जाती है। इसके लिए भी नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहते हैं, उसकी अनेक योजनाएं हैं जो फ़िश मार्केटिंग और फ़िश डिस्पोज़ल के लिए अच्छी तरीके से हम काम कर सकें, उसके लिए भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए देती हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि अपने दूसरे कार्यकलापों के साथ भी अगर वो मत्स्य पालन को करते हैं और अपनाते हैं तो वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पालन का एक और जो पहलू है वो ये भी है कि इसके ज़रिए वो कम लागत में अधिक आय ले सकते हैं और एक वर्ष में एक से अधिक भी फसल प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी आय अधिक हो सकती है। आमतौर पे मानसून में इन मछलियों का बीज उत्पादन होता है तो जुलाई और अगस्त के महीने में इसको स्टॉक करना बेहतर होता है तथा फरवरी और मार्च के आसपास अगर हम इस फसल को ले लें और फिर दूसरी फसल भी मानसून गर्मियों से पहले अगर शुरू करें तो हम इस प्रकार 2 फसल एक साल में ले सकते हैं और अपने लाभ को अधिक बढ़ा सकते हैं। मछली पालन ना सिर्फ रोजगार और आमदनी बढ़ाने का बढ़िया साधन है, बल्कि कुपोषण से लड़ने का भी एक कारगर हथियार है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों के लिए मछली पालन एक नए सपने के रूप में सामने आया है, जिससे रोजगार सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और आमदनी निश्चित करने के लिए नई राहें खुली हैं। वर्तमान में हर राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी कई प्रकार के अनुदान, ट्रेनिंग व अन्य सहायता दी जा रही हैं। समय है इनसे जुड़कर नीली क्रांति के उद्देश्य को परिणति तक पहुंचाना। नई दिल्ली में चल रहे 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लगाए कृषि मंडप में बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक प्रदर्शनी लगाई गई है। अनेकों स्टॉलों में एक स्टॉल पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन का भी है, जिससे मत्स्य पालन में किसानों और आम लोगों में रुचि जागे, जिससे मत्स्य पालन के प्रति किसानों और आम लोगों में रुचि जागे और वे इसे व्यवसाय के रूप में अपनाएं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हमारी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की एक संस्था है जो विभिन्न राज्यों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, नीली क्रांति लाने के लिए पूरे देश में वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए काम कर रही है। हम लोग हर एक राज्य में
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड फिशरीज, रिजर्वायर फिशरीज, ऑर्नामेंटल फिशरीज, डेवलपमेंट ऑफ होलसेल हाइजेनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट, टू व्हीलर मार्केट, अन्य तरह की विभिन्न योजनाओं का हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए ये हम लोग इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2015 में प्रतिभाग किए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक्वेरियम लगाया है जिसमें हम लोग रंगीन मछलियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और हर एक राज्य को हम लोग वित्तीय सहायता देते हैं, जिससे अंतर्गत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उच्च क्वालिटी का मछली हर एक लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमारी संस्था का टोल फ्री नंबर है 1800-425-1660 और हमारा वेबसाइट है nfdb.gov.in। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे न सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े किसान अपना रहे हैं, बल्कि आम लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। कृषि मंडप में केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन का आकर्षक और ज्ञानवर्धक स्टॉल है, जहां मुर्गी पालन से संबंधित पूरी जानकारी दी जा रही है। इस संदर्भ में केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन 6 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान करता है एवं सारी ब्रीड्स, सारी जो हमारी रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री से संबंधित है वो केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन में उपलब्ध है। हर समय किसानों को अधिक से अधिक कुक्कुट पालन संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़ फार्म विजिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भारत सरकार देसी गौओं को पालने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। मेले में देसी नस्ल की गौओं के महत्व पर विशेष जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार ने बायोगैस प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया है और इसमें हम जो गोबर हैं और जो भी हमारे जानवरों के वेस्ट मटेरियल हैं जैसे मल मूत्र इत्यादि, उनका बचा हुआ चारा, इनसे हम बायोगैस बनाएंगे और जिससे कि हम बिजली का उत्पादन कर सकेंगे और हमारे गांव के स्तर के पे ही बिजली का उत्पादन होगी और उससे काफ़ी हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे।